सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग JEPC रांची के क्लास 10 का प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 को दो का प्रश्न करने से पहले हम लोगों को एक सूत्र याद रखना है, जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र? तो अगर कोई दो बिंदु है, बिंदु A और बिंदु B, इन दो बिंदु को अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक रेखाखंड मिलता है। मान लीजिए A का निर्देशांक है x1 और y1 और B का निर्देशांक है x2 y2। अगर इस रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित कर देता है दो भागों में, अगर इस रेखाखंड AB को कोई बिंदु दो भागों में विभाजित कर देता है और मान लीजिए P बिंदु इसको विभाजित करता है, तो इस P बिंदु का अगर हम लोग को निर्देशांक निकालना है तो हम लोग विभाजन सूत्र से इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो अगर ये P बिंदु इस AB रेखा को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P का x हो जाएगा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बिंदु P का x हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को सूत्र को याद रखने में आसानी हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, 12 21 लिखेंगे, 12 और 21। तो ये हम लोग का निकल जाएगा x। फिर हम लोग को निकालना है y, अर्थात P बिंदु का y का मान। तो y हो जाता है, तो हम लोग y निकाल रहे हैं इसीलिए लिखेंगे my प्लस my और नीचे में m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या करेंगे, 12 21 लिखेंगे, 1 2 12 हो गया और यहाँ पे लिखेंगे 21। तो x होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 और y होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। अभी हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लोग दो बिंदु मान लेंगे, लिखेंगे हल। तो पहले हम लोग एक चित्र बना लेंगे। मान लीजिए ये बिंदु है A और ये बिंदु है P। इसको मिलाने पर हम लोग को AB रेखाखंड मिलता है। A का निर्देशांक है -1,7 और B का निर्देशांक है 4,-3। अब इस रेखाखंड को कोई बिंदु है जो P है, वो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हम लोग को निकालना है P बिंदु का निर्देशांक अर्थात x, y। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे x1 बराबर हो जाएगा -1 और y1 बराबर हो जाएगा 7, x2 बराबर हो जाएगा 4, y2 बराबर हो जाएगा -3। और ये जो बिंदु ये जो विभाजित कर रहा है अनुपात में, तो ये वाला हो जाएगा m1 बराबर 2 और m2 हो जाएगा 3। अब हम लोग विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से बिंदु P का
निर्देशांक। तो ये हो जाएगा, पहले निकालेंगे x का मान। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, mx प्लस mx लिखेंगे और नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2। फिर हम लोग 12 21 लिख देंगे, 12 और इधर 21, ताकि आप लोगों को सूत्र को याद रखने में आसानी हो। बराबर लिखेंगे, m1 का मान लिख देंगे, यहाँ पे है 2 और x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है -1। नीचे है m1 प्लस m2, तो m1 है 2 और m2 है 3। तो ये हम लोग का निकल गया 4 दूनी 8 और यहाँ पे प्लस माइनस -3 और नीचे में हो जाएगा 5। तो ये हम लोग का हो गया 8 से 3 माइनस करेंगे तो 5, 5/5 ये दोनों कट जाएगा, तो x का मान निकल गया हम लोग का 1। अब हम लोग निकालेंगे y का मान। तो y का फॉर्मूला होता है my प्लस my लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे m1 प्लस m2। अब हम लोग 12 21 लिखेंगे, 12 21। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 का मान कितना है 2, तो लिखेंगे 2 और y2 का मान है -3, तो -3 प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7, तो 7 बट्टा m1 है 2 और m2 है 3। तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 21/5। 21 से 6 को माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो दोनों को हम लोग घटाएंगे तो 21 से 6 जाएगा तो 15 होगा और नीचे में है 5, ये दोनों कटेगा 3 बार में, तो y हम लोगों को मिल गया 3। तो हम लोग को बिंदु P का निर्देशांक मिल गया। तो हम लोग लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक xy बराबर x का मान है 1 और y का मान है 3। ये हम लोग का आंसर। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 2। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक चित्र बना लेंगे। ए और बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड ये है AB। अब इस AB रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहा है, तो समत्रिभाजित करेगा 2 बिंदु मिला के, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 3 भागों में इस रेखाखंड को 2 बिंदु मिलके विभाजित कर रहा है। तो अभी हम लोग को इस दोनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे बिंदु P का निर्देशांक। तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। बिंदु P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से जब बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे x1 है हम लोग का 4 और y1 है -1, x2 है -2 और y2 है -3। अब m1 और m2 क्या होगा, तो जब हम लोग P बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो A से P है 1 भाग और P से B है 2 भाग, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अर्थात जब हम लोग P का निर्देशांक निकालेंगे तो m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। तो बिंदु P का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा, तो सूत्र होता है mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2। अब इसको 12 21 लिख देंगे, 12 21। अब m1 का मान है 1 गुना x2 का मान है -, तो y बराबर होगा my प्लस my बटा m1 प्लस m2। अब हम लोग इसको लिख देंगे 12 21 बराबर m1 है 1 गुना इंटू y2 कितना है तो -3 प्लस m2 है हम लोग का 2 और y1 है -1 बटा m1 है 1 और m2 है 2।
तो ये हो जाएगा -3 और प्लस और माइनस हो जाएगा -2, नीचे में हो जाएगा 3, तो -3 और -2, तो ये हो जाएगा -5/3। y का मान निकल गया हम लोग का -5/3। तो हम लोग को यहाँ से बिंदु P का निर्देशांक निकल गया। अतः लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक बराबर होगा 2, -5/3। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु Q का निर्देशांक। तो जब बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे तब A से Q का भाग होगा 2 और Q से B का भाग होगा 1, अर्थात यहाँ पे हम लोग को M1 होगा 2 और M2 होगा 1 जब हम लोग Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक कौन सा सूत्र से? विभाजन सूत्र से। बिंदु P का निर्देशांक तो x बराबर लिखेंगे mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 12, 21। m1 हम लोग के यहाँ पे कितना है? तो m1 है 2, Q के निर्देशांक जब निकाल रहे हैं तो m1 है 2 और m2 है 1। तो m1 है 2, तो लिखेंगे m1 बराबर 2 और x2 का मान वही रहेगा, x2 का मान हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस m2 बराबर है 1 गुना x1 हो जाएगा 4 बट्टा m1 है 2 प्लस m2 है 1। तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4 बट्टा 3। तो ये हो जाएगा 0/3, तो 0। x का मान निकल गया हम लोग का 0। अब हम लोग y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो वही विभाजन सूत्र से ही निकालेंगे। y बराबर होता है my प्लस my और नीचे में हो जाएगा m1 प्लस m2। फिर हम लोग क्या लिखेंगे 12, 21। m1 कितना है हम लोग का? तो m1 है Q बिंदु के निर्देशांक के लिए 2 और y2 है -3। यह है x2 का मान और यह है y2 का मान, ये है x1 का मान और ये है y1 का मान। तो हम लोग का m2 कितना है? m2 है 1 और y1 कितना है? -1 बट्टा m1 है 2 + 1 बराबर ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -1 बट्टा 2 + 1 3। तो हम लोग के यहाँ पे निकल गया -7/3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P का Q का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? तो पहले लिखेंगे x का मान 0, फिर y का मान कितना है? -7/3। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको किताब से ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति से, अर्थात यहाँ से कौन जा रही है? निहारिका। AD के 1/4, तो AD हम लोग 100 गमला है, अर्थात 100 मीटर है AD, तो इसके 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है।
अर्थात 100 का 1/4 हो जाएगा, ये 25 मीटर दौड़ती है। और वहाँ एक हरा झंडा रख देती है, फिर वहाँ पे एक झंडा रख देती है जो कि क्या है, हरा रंग का है। प्रीत 8वीं पंक्ति से, प्रीत जो है वो कहाँ से जाती है, 8वीं पंक्ति से। और एडी के, ये जो एडी है कितना मीटर है, 100 मीटर, इसके 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो ये प्रीत कितनी दूरी दौड़ती है, तो 100 का 1/5 अर्थात 20 मीटर दौड़ती है प्रीत, और निहारिका दौड़ती है 25 मीटर। वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। अच्छा, प्रीत जो है क्या करती है, लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी, अर्थात हम लोग को निकालना है ये दोनों झंडे की बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या होगी, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपने झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। और एक कौन है, रश्मि, इसको एक नीला झंडा गाड़ना है कहाँ पे, इस रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर, अर्थात बीचों बीच में इसको गाड़ना है। तो ये अपना झंडा कहाँ पे गाड़ेगी, उसका निर्देशांक क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निहारिका जो कि 25 मीटर दूरी पे एक झंडा गाड़ती है उसका निर्देशांक निकालेंगे। तो निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पहले लिखते हैं x अर्थात ये, और y ऊपर का। तो निहारिका का निर्देशांक हो जाएगा, x का मान है 2 तो लिखेंगे 2, और y है ये 25 मीटर दौड़ती है एडी में तो 25। प्रीत का निर्देशांक हो जाएगा, ये 8वीं पंक्ति से दौड़ रही है अर्थात x का मान है 8, और ये 20 मीटर तक ही दौड़ती है तो हो जाएगा 20। तो अभी हम लोग का दोनों का निर्देशांक मिल चुका है। तो हम लोग निर्देशांक का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का दूरी निकालेंगे। कौन सा सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे आंसर। तो सबसे पहले लिखेंगे निहारिका के द्वारा तो हम लोग लिखेंगे निहारिका द्वारा गाड़ी गई हरा झंडा का निर्देशांक, इसका निर्देशांक हो जाएगा, ये दूसरी पंक्ति से दौड़ रही थी तो x का मान 2 और AD के 1/5 अर्थात 100 × 1/5 भाग अर्थात हो जाएगा ये 20, y का मान हो जाएगा 20। एवं प्रीत का हो जाएगा, प्रीत द्वारा गाड़ी गई कौन सा झंडा, लाल झंडा का निर्देशांक, तो ये हो जाएगा, ये 8वीं पंक्ति से दौड़ रही थी और AD के 1/5 भाग दौड़ रही है अर्थात ये हो जाएगा, निहारिका जो है 1/4 भाग दौड़ रही है AD के, तो ये हो जाएगा 25, 100 का 1/4 हो जाता होगा 25, और प्रीत जो है 1/5, 100 का 1/5 हो जाएगा 20। तभी हम लोग का दो बिंदु का निर्देशांक मिल गया है, 2,25, 8,25। अब हम लोग को इस दो झंडों के बीच का दूरी निकालेंगे। तो हम लोग इस दो झंडों के बीच के दूरी सूत्र से निकालते हैं। तो दूरी सूत्र होता है, अगर हम कोई दो बिंदु है, बिंदु A और बिंदु B, अगर बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 दिया हुआ है और बिंदु x2 y2 है, तो हम लोग
तो हम लोग दूरी सूत्र से ए बी निकाल सकते हैं, अर्थात इन दोनों की लंबाई। इसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसी फॉर्मूले का उपयोग करके इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम लोग को दो बिंदु मिल गया जिसका निर्देशांक है, तो x1 यहाँ पे है 2 और y1 है 25, x2 है हम लोग का 8 और y2 है 20। अभी हम लोग इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे दोनों झंडों की बीच की दूरी, दोनों झंडों की बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा। तो हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 यहाँ पे है 2 माइनस x2 है 8 का स्क्वायर, y1 है 25 और y2 है 120। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25 41। तो रूट अंडर 41 होगा इन दोनों झंडों के बीच की दूरी। अभी हम लोग को निकालना है, ये हम लोग का दूरी निकल गया रूट अंडर 41। अभी हम लोग को एक रश्मि है जो नीला झंडा रखती है, कहाँ पे, इस रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पे, अर्थात मध्य बिंदु पे। तो हम लोग इस बिंदु का क्या निकालेंगे, इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो हम लोग इसको मध्य बिंदु सूत्र से भी निकाल सकते हैं या इसको हम लोग निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र से। तो हम लोग मध्य बिंदु सूत्र से, क्योंकि ये बीच में है, तो हम लोग मध्य बिंदु सूत्र से भी पी बिंदु का या रश्मि जो नीला झंडा गाड़ती है उसका हम लोग निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो हम लोग अभी निकालेंगे रश्मि जो नीला झंडा गाड़ती है उसका निर्देशांक। तो लिखेंगे रश्मि द्वारा गाढ़ी गई नीला झंडा का निर्देशांक। तो इसको हम लोग मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे। तो निर्देशांक निकालें तो पहले निकालेंगे x। तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 मध्य बिंदु सूत्र से बटा 2। x1 है हम लोग का यहाँ पे 2, x1 है 2 तो लिखेंगे 2 और x2 है 8 तो लिखेंगे 8 बटा 2। तो ये हम लोग का हो जाएगा 10 बटा 2। तो x हम लोग का निकल कर आ चुका है 5। अब हम लोग निकालेंगे y। तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 है हम लोग का 25 प्लस 20 बटा 2, तो हो जाएगा 45 बटा 2। तो ये हम लोग का निकल गया 22.5 y बराबर। अतः रश्मि द्वारा गाड़ी गई नीला झंडा का निर्देशांक हो जाएगा 5,22.5। अर्थात रश्मि x का मान है 5, मतलब 5वीं पंक्ति से
y में कितना है 22.5 मीटर में नीला झंडा को गाड़ेगी। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे हम लोग को अनुपात निकालना है, अर्थात m1 और m2 निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे हल बिंदु A और B, यहाँ पे एक बना देंगे रेखाखंड जो कि क्या है बिंदु A और B है। A का निर्देशांक है -3, 10 और B का निर्देशांक है 6, -7। इस रेखाखंड को कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक है -1, 6। ये क्या करता है, इसको m1 और m2 में विभाजित करता है। तो हम लोगों को m1 और m2 ज्ञात करना है। तो यहाँ ये जो P बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है x, y और ये होता है x1, y1 और ये होता है x2, y2। तो सबसे पहले हम लोग मान लिख लेंगे। तो यहाँ पे है x1 है -3 और y1 है 10, x2 है हम लोग का x2 ये 6 और y2 है -8, x है हम लोग का -1 और y है हम लोग का 6। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, m1 और m2 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x का मान हम लोग जानते हैं कितना है -1, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र जो होता है x बराबर होता है, x बराबर क्या होता है, तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अभी हम लोग मान बैठा देंगे यहाँ पे। तो x का मान है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 बराबर m1 का मान हम लोग नहीं जानते हैं तो लिखेंगे m1, x2 है हम लोग का 6 तो लिखेंगे 6, m2 का मान नहीं जानते हैं तो m2 लिख दिए, x1 का मान है -3 तो लिख दिए -3 और नीचे में लिख दिए m1 प्लस m2। अब ये -1 m1 और m2 से गुना हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -m1 -m2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6m1 और यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 3m2। अब हम लोग क्या करेंगे, m1 को एक तरफ लेंगे, m2 को एक तरफ, तो यहाँ पे m1 और ये है 6m1 प्लस में है, समान की तरह आएगा तो हो जाएगा -6m1 प्लस बराबर यहाँ पे है -3m2, ये है माइनस समान के इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +m2 बराबर, तो ये हो गया हम लोग का -7, दोनों माइनस में है इसीलिए कि दोनों का क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो हो गया यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना हो गया 1 और 6 7, दोनों में माइनस है इसलिए माइनस बराबर, यहाँ पे माइनस है प्लस, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो दोनों को घटाएंगे, 3 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, उसका चिन्ह हो जाएगा -m2 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तभी हम लोग क्या करेंगे, m1 को लिखेंगे और m2 को इधर लाएंगे तो गुना के साथ है तो इधर हो जाएगा भाग, सर ये हो जाएगा भाग। यहाँ पे हम लोग m1 को लिखें तो m2 को इधर लाएंगे, यहाँ पे गुना है तो ये हो जाएगा भाग, फिर यहाँ पे कितना है 2, 7 को इधर लाएंगे तो कितना होगा, ये भाग हो जाएगा, यहाँ पे गुना में है तो ये हो जाएगा भाग। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया m1 बराबर 2 और m2 बराबर 7। तो m1 बराबर कितना मिला हम लोग को 2 और m2 बराबर 7। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है।
इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है किसका, तो ए और बी को जो मिला रहा है, सॉरी ए और बी, यहाँ पे बी है क्या लिखा हुआ, हाँ यहाँ पे बी है, बिंदु ए और बी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है कौन, रेखाखंड एक्स अक्ष रेखाखंड। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हल। अब एक रेखाखंड बनाएंगे ए बी, ए बी। ए का निर्देशांक है 1, -5 और बी का निर्देशांक है -4, 5। इन रेखाखंड को क्या कर रहा है, कोई एक्स अक्ष से विभाजित करता है। तो अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष से विभाजित करेगा तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मान लीजिए P है ये, तो एक्स अक्ष से विभाजित कर रहा है अर्थात x का मान होगा और y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का y का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस P बिंदु का x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे हल लिख लिए। अब लिखेंगे x1 कितना है 1 और x2 है, सॉरी y1 है कितना -5, x2 है हम लोगों का -4 और y2 है हम लोगों का 5। और यहाँ पे क्या है, x का मान x ही है, y का मान है 0, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, x का मान निकालना। तो हम लोग विभाजन सूत्र से x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको कौन सा अनुपात में विभाजित करेगा, तो x का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये तो नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, अर्थात m1 हम लोग को निकालना है और m2 निकालना है। तो m1 और m2 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि y का मान 0 है। तो हम लोग लिखेंगे पहले y बराबर, जो विभाजन सूत्र होता है उसको लिखेंगे। तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। y का मान कितना है, तो y का मान है 0, तो लिखेंगे 0 बराबर m1 का मान कितना है, m1 का मान हम लोग का दिया हुआ नहीं है, तो लिखेंगे m1 गुना y2 है 5, तो लिखेंगे 5 प्लस m2 लिखेंगे, और y1 कितना है, y1 है -5, तो लिखेंगे -5 बटा m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 0 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर, ये हो जाएगा 5m1 माइनस प्लस माइनस माइनस 5m2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस m1 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा -5m1 बराबर -5m2। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये कैसे हुआ, अच्छा 5 को क्या किए, इधर लाए तो ये माइनस हो गया था और इधर माइनस ही, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, m1 और m2 के इधर लाएंगे, तो बट्टा m2, क्योंकि गुना के साथ है तो इधर भाग हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, और यहाँ भी 5, तो बट्टा में हो जाएगा 5 और 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बटा 1। तो यहाँ से हम लोग को m1 मिल गया 1 और m2 भी कितना है 1। तो जब m1 और m2 मिल गया, तब हम लोग x का मान भी निकाल सकते हैं। कौन सा सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर क्या होता है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। x बराबर हो जाएगा, m1 है 1, x2 है कितना, x2 है हम लोग का, यहाँ पे लिखे हैं -4, तो ये हो जाएगा -4, सॉरी ये हो जाएगा -4 प्लस m2 है हम लोग का 1, और x1 कितना है, x1 है हम लोग का, x1 है 1,
ये हो जाएगा 1 बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग को x मिल गया -4 और ये होगा +1 बटा 2। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे -4 यहाँ पे +1 तो हो जाएगा -3 बटा 2। तो हम लोग को x का मान मिल चुका है कितना -3 बटा 2 और y का मान x एक्स पर 0 होता है। m1 का मान भी मिल गया कितना 1 और ये भी 1 1।